अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जिसने हमको यहाँ पर जमा किया है, जिसने सब कुछ पैदा किया है। ज़मीन आसमान का मालिक है, रब्बुल अर्श अज़ीम का मालिक है। अल्लाह का कितना भी शुक्र करे तो कम है कि अल्लाह ताला ने हमको इस इल्म की मजलिस में आज लाकर बिठाया। हम चाहे तो कहीं भी हो सकते थे, आज बाजारों में हो सकते थे, शॉपिंग मॉल्स में हो सकते थे, आजकल त्योहार छुट्टियां शुरू है, वहां पर घूमना फिरना हो सकता था। लेकिन अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला सब बहनों को यहाँ पर जुड़ने की तौफीक दिया कि कुछ तो इल्म हासिल करे, है ना। बहुत जज्बा है बहनों का माशाल्लाह। मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि हमारे बहुत सारे क्लासेस छूट गई है, हमको स्टार्टिंग से सीखना है, स्टार्टिंग से सारे रिकॉर्डिंग आप देख ले, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो पहले का भी कराती रहती हूँ, है। आप थोड़ा थोड़ा सा आपको बताते रहोगे इंशाल्लाह। आज हमारी 12 बजे तक क्लास होगी, तो उसमें जितना हो सकता है हम उतना मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा थोड़ा सा ग्रामर शुरू चल रहा था ना, तो आज हम लोग उसमें थोड़ा सा ये अलग भी कुछ सीखते हैं। साबिका करके एक होता है जिसको प्रोफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। साबिका यानी वो है जो पहले आए और किसी काम को अंजाम देने का जरिया बन जाए। साबिका लगाकर इन्हें सिफत बनाया जाता है। जैसे अहल अहल लगाकर अहलुल कुरान बोलते हैं ना हम लोग, अहलुल कुरान, है ना। और बद लगाकर क्या बोलते हैं, बदमाश। और बा लगाकर क्या बोलते हैं, बाअदब। और बे लगाकर क्या बोलते हैं, बेअदब वगैरह। ये भी सब उर्दू के ही अल्फाज हैं, उसको साबिका अल्फाज कहते हैं। अ, अब देखिए इसकी मिसालें देखते हैं हम लोग इंशाल्लाह। साबिका अल्फाज में क्या है, अभी बर लगा के क्या क्या अल्फाज आते हैं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट बहुत लंबी है कि मैं कितना भी बताऊं तो 2-3 घंटे में खत्म नहीं, कितने अल्फाज है। लेकिन कुछ कुछ अल्फाज देख लेते हैं। बर लगा के भी अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, उर्दू में ऐसा लिखा जाता है ना, बरतर, बरवक्त, बरामद, बरामद, है ना, बरहक, बरतरफ, बरअक्स, बरखिलाफ, बरमहल। ये सब उर्दू के अल्फाज हैं जो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, है ना। बरखरू, बरदार, बरखाना, बरमका, ये सब। और यहाँ पे अन लगा कर भी कुछ हरफ होते हैं। कैसे बोलते हैं, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल, अनचलन, है ना, अनगनत। ये अल्फाज भी आपने सुने होंगे, इसको साबिका अल्फाज कहते हैं। ठीक है। बद लगाकर भी हमने देखिए, बदमाश, बद किरदार। एक मिनट, किसी बहन का फरहाना जरा इनको म्यूट पे डाल दें। अपने म्यूट का ख्याल रखें बहनों, हाँ। अच्छा, ये अनम्यूट कैसे हो गए, एक मिनट, हाँ। बाजी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ हाँ, चलिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पे हमने देखा है कि ये बद लगाकर भी कुछ हरूफ होते हैं। बदमाश, बद किरदार, बदतमीज, बदचलन, बदमिजाज, बदसलूक, बदसलिका, बदगुमान, बदबू, बदरू, बदखलक, बदअखलाक, बदहू। और ये सब हमने अल्फाज ये भी लगाकर पढ़ते हैं। बा लगाकर भी बहुत सारे अल्फाज होते हैं ना, बाअदब, बानसीब, है ना। हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं ना, बेअदब, बदनसीब, बाअदब, बानसीब, ये इसमें भी आता है। बाअखलाक, इन्हें अखलाक में, बा हुनर, बहुत अच्छे हुनर वाले, बा कमाल, बा कबाल, बा इज्जत, इज्जतदार, बा हिम्मत, बा ज़ाब्ता, बा कानून। ऐसे भी कुछ हरूफ होते हैं उर्दू में। और बे लगा के भी कुछ होते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर, बेअदब, बेसलिका, बेकमाल, बेतमीज, है ना, बेहुनर, बेख्याल, बेगुमान, बेजाब्ता, बेअसर,
इस पे कोई असर ही नहीं होता, बेखबर, कोई किसी को खबर ही नहीं, किस बेवफा, बेवजह, बेगरज, बेवकार, बेनियाज, बेलतुफ, बेबाक, है ना, जो बेबाक किसी को डरते नहीं उसको बोलते हैं बेसबर, बेगुनाह, बेसूद, बेकसूर, बेशऊर, बेशरम, बेरहम, बेरुतबा, बेमुनासिब, बेएतबार, बेजर्फ, बेशौक, बेअक्ल, बेहोश, ऐसे हरूफ भी होते हैं। अहल लगाकर भी कुछ हरूफ होते हैं ना, अहले खाना, अहले वतन, अहले इल्म, अहले जुबान, अहले ज़र्फ, अहल लगा के भी बहुत सारे हरूफ होते हैं। ऐसे एक्चुअली देखा जाए बहुत सारे हरूफ है, इतने हरूफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ तो आपको पढ़ा दूंगी, इंशाल्लाह बता दूंगी, सिर्फ ऐसे ही कि इस पे मैंने फोटो नहीं ली हूँ मैंने, क्योंकि वो बहुत सारे हो जाते थे फिर। इसी तरह से लहाका का भी हमने पढ़े थे, गर लगाकर, है ना, जादूगर, आहनगर, रसगर, गार लगाकर परवरदिगार, तलबगार, मददगार, खिदमतगार, ये भी होते हैं ना। और इसको इसमें भी बहुत सारे हरूफ पढ़े थे हमने कि अलग अलग लगाकर कैसे कैसे जुमले बोले जाते हैं। साबिका भी कभी हमने देख लिया अभी। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे लफ्ज होते हैं उर्दू में जो हमको देखने में, पढ़ने में, सुनने में आते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे भी बताती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट। चलिए, ये लगा के भी होते हैं, मेरे तो अंग्रेज, अंग्रेज लगा के भी। चलिए, मुझे नहीं पता है। हाँ चलिए, ऐसे जैसे ये भी होते हैं क्या, गैर लगा कर भी होते हैं, गैर मुनासिब, गैर मौजूदगी, गैरुल्लाह, है ना, गैर मोतबर, ऐसे भी अल्फाज होते हैं। पर लगाकर होते हैं, पुर नूर, पुर लगाकर, पुरखुश, पुरलुत्फ, ये भी अल्फाज होते हैं, है ना, पुरजोर, ऐसे। और तंग, तंग लगाकर भी होते हैं, तंग नजर, तंग दस्त, तंग दिल। अभी मैंने वो सब लाई नहीं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाती थी, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। सर लगाकर भी होते हैं, सर बुलंद, सरगरश, सरगोशी, सरफराज, है ना, ऐसे भी होते हैं, सरपरस्त। और ला लगाकर भी होते हैं, ला लगाकर क्या, लापरवाही, ला जवाल, लासानी, ला इलाह, ला कमाल, ला कलाम, ऐसे भी होते हैं। साहब लगाकर भी होते हैं, साहब खाना, साहब दौलत, साहब कमाल, ऐसे भी होते हैं। जेर लगाकर भी होते हैं, जेर साया, जेर निगरानी, जेर बाम, जेर कदम, ऐसे भी होते हैं। खुद लगाकर भी होते हैं, खुद नुमाई, खुद नुमा, खुद बयानी, खुद पसंदी, ऐसे बहुत सारे हुर्फ होते हैं। हम लगाकर भी होते हैं, हम सफर, हम प्याला, है ना, हम सर, हम राज, हमरा, हम वतन, है ना, हमारे साथ रहने वाले, हम नाम, सेम नाम वाले, ऐसा। हम उम्र, हम सेम उम्र वाले, ऐसा। ऐसे हम ख्याल, सेम ख्यालात वाले। हम जमात, हमारी जमात वाले सेम। ऐसे वो भी लगाकर होते हैं। कम लगाकर भी होते हैं, कैसे, कम जर्फ, कम बख्त, कम इल्म, कम सिन, कमजोर, है ना, ये सब। जी लगाकर भी होते हैं, जी शान, जी शऊर, और जी वकार, जी सलाहियत, जी मकाम, जी अक्ल, ऐसे में होते हैं। ना लगाकर भी होते हैं, कैसे, ना मालूम, ना उम्मीद, ना मुमकिन। ना मालूम है ना जिसको मालूम नहीं, ना उम्मीद है नहीं, उम्मीद कुछ नहीं कर सकते, नामुमकिन है नहीं, इम्पॉसिबल, ना काबिल यानी काबिल नहीं, काबिल के लायक नहीं है, ना जायज यानी जायज नहीं, ऐसे भी हुर्फ होते हैं। ये भी सब उर्दू में आते हैं। जोर लगा कर भी आते हैं, हाँ। और शाह लगा कर भी आते हैं, शागिर्द, आपने सुना होगा, शाहजहां, शाहजाद, शाहजादी, शाहजाद, और शाह सवा, शाह नवाज, शाहकार, ऐसे भी आते हैं। नौ लगा कर भी आते हैं, नौजवान, नौवार, नौ मौलूद, नौ निहाल, नौ उमर, है ना, नौ रोज, नौ खेज, नौ मुस्लिम, नए नए जो आते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। और नौजवान यानी नया जवान हो गया है, नौ मौलूद यानी नया बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा, हाँ। और नीम लगा कर भी आते हैं कुछ, नीम हकीम, आपने सुने होंगे ना, नीम हकीम, नीम गरम, थोड़ा सा जिनको थोड़ी सी नॉलेज रहती है, ज्यादा हकीम पक्का नहीं रहता, उसको नीम हकीम बोलते हैं। नीम गरम, थोड़ा गर्म होगा उसको बोलते हैं। अब ऐसे ही नीम ब्रहना, थोड़ा कपड़ा ब्राह्मणा रहेगा उसका, इसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हुरूफ आते हैं। इंशाल्लाह हम आगे आगे क्लासेस में जैसा आते जाएगा फिर उनको पढ़ते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है इसके हुरूफ। पन लगाकर लड़कपन, बचपन, बाकपन, भोलापन, संजीलापन, ये भी आता है, ठीक है। और गवारपन, कालापन, सफेदपन, ये भी आता है। अब अंदाज लगाकर भी होता है, तीर अंदाज, हाँ, खलल अंदाज, नजर अंदाज, पूरा अंदाज, ये भी।
आरा लगा कर भी होता है, जहाँ आरा, अंजुम आरा, ऐसे बहुत सारे हुरूफ हैं। अगर हम ये लेके बैठेंगे तो हमारी एक क्लास में ही पूरी पड़ेगी इसमें। इसलिए मैंने कुछ हुरूफ बताए आपको इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे आते हैं, आप लोग परेशान हो ऐसे जुमले आएंगे तो, क्योंकि उर्दू में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं इंशाल्लाह, जुमले भी होते हैं, सेंटेंस किसको बोलते हैं ना, जुमले की तारीफ। अल्फाज को एक खास तरतीब से रखकर बोलना कि उससे बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। जैसे राशिद ने हामिद को देखा, है ना, इस क्या हुआ, क्या आपने खाना खा लिया, इसके बाद गौर से सुनो, ये सब क्या है, जुमले हो गए। इन सब मिसालों से अल्फाज को तरतीब से रखा गया, तरतीब से रखा है। देखो पहले क्या लिखा है, पहली मिसाल में पहले फाइल है, फाइल यानी किसने, हाँ, ने, राशिद ने, ठीक है। फिर मफूल को, यानी क्या किया, किसको किया। फिर फेल को, क्या काम किया, हामिद, मफूल यानी किसको, है ना। फिर हामिद, फेल यानी काम, काम मैंने देखा। ऐसा रखा हुआ, इसकी तरतीब से ही जुमले बनते हैं। और ये तरतीब सही अल्फाज यही होंगे, मगर तरतीब सही ना हो तो इसका मतलब भी बदल जाएगा, या फिर कुछ में क्या होगा, समझ में भी नहीं आएगा। जैसे हम कहीं हामिद ने राशिद को देखा, यहाँ पर अब फाइल हामिद हो गया, जहाँ जबकि फाइल राशिद था, है ना। या फिर यानी, या फिर यूं कहेंगे, हामिद देखा ने राशिद को, ये भी गलत जुमला हो जाएगा। ठीक है, इस मिसाल से कुछ समझ में नहीं आया। इन अल्फाज को तरतीब से रखकर बोलने से मतलब साफ साफ समझ में आता है कि राशिद ने हामिद को देखा। यहाँ राशिद फाइल है और हामिद मफूल है, और देखा फाइल है, फेल है। ठीक है, यानी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं ना इससे पहले भी, फेल फाइल मफूल क्या होता है, उसके एतबार से ही जुमलों को बनाया जाता है, ताकि अच्छे से समझ में आए। इसके आगे हम इंशाल्लाह जुमले भी बनाएंगे कुछ, तो उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जुमलों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यूज ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, जुमले के सिलसिले में हमको खास इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर गौर करें कि जुमला मुजक्कर यानी मेल के लिए है, जेंट्स के लिए है, या मोनस के लिए, या मोनस, या फिर वाहिद है या जमा, या एक है या ज्यादा है। इसके एतबार से जुमले बदल जाएंगे। मैं इंशाल्लाह मिसालें भी बताऊंगी। और ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि जुमला इंशाइया है या खबरिया है, यानी किसी की तरफ निशानी कर बताया जा रहा है कि या खबर दी जा रही है किसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखने में आता है कि कुछ लोग बोलने और लिखने में कायद के एतबार से तज़किर और तानियत करते हैं, वाहिद जमा में कुछ लिहाज नहीं रखते, जिसकी वजह से जुमला बहुत भोंडा सा लगता है, या फिर इसकी सही तरतीब ना होने की वजह से इसके माने बदल जाते हैं, और इसको इसका पता ही नहीं चलता कि जैसा कैसा जुमला इस्तेमाल करें। इसलिए कवायद उसूल ज़ाबित बहुत जरूरी है, यानी उसके बगैर हम जुमले नहीं बना सकते। मसलन देखिए, मिसाल के तौर पर देखें, असलम किताब पढ़ता है ना, ये जुमला फाइल मफूल और फेल के उस पर है, एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। असलम किताब पढ़ता है। अगर हम इसकी जगह ये कहेंगे कि किताब पढ़ता है असलम, किताब पढ़ता असलम है, तो ये कैसा होगा, जुमला गलत हो जाएगा ना। तो ये जुमला कितना बुरा लगेगा, जिसका इस्तेमाल कवायद के रूल से गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम मुजक्कर मोनस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बात याद रखनी जरूरी है, जिस तरह फाइल होगा इस तरह फेल इस्तेमाल होगा। अगर फाइल मजकूर है तो फेल भी मजकूर होगा, यानी मुजक्कर हो गया, यानी मुजक्कर यानी मेल होगा, और फाइल मोनस है तो फेल भी मोनस होगा इस्तेमाल किया। जैसे देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आएगा जल्दी। जैसे दरियाब छत पर खेल रहा है? रशदा किताब पढ़ रही है। अब ये मेल है, ये मुजक्कर और ये मुअन्नस है। रशदा किताब पढ़ रही है। और अगर हम जुमला में फाइल को वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेल भी वाहिद होगा, और अगर फाइल जमा है तो फेल भी जमा इस्तेमाल होंगे। जैसे ये भी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। और इसी तरह मोनस भी होगा, रशदा फर्श धो रही है, औरतें सिलाई कर रही हैं। ये रशदा एक हो गई वाहिद, और ये औरतें क्या हो गई, जमा हो गई, है ना, सिलाई कर रही है, ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे भी क्या होगा, लड़का एक हो गया, उसके हिसाब से जुमला क्या हो गया, लड़का मैदान में खेल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। रहा है और रहे हैं में फर्क देखिए, ये हमने बताया था ना बीच में, है और हूँ कैसा आएगा। यानी मेरे बारे में अगर मैं बताऊं, मैं बाजार जा रही हूँ आएगा, मैं बाजार जा रही है नहीं आएगा। ये जब आएगा कब, जब जमा होगा, यानी ज्यादा होंगे तभी क्या होगा, है आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे औरतें लिखे, औरतें सिलाई कर रही हैं, है नहीं आएगा यहाँ, यहाँ पे है आएगा। ठीक है, नून गुन्ना आएगा लास्ट में, ये वाला। और अगर एक लड़का कर रहा है तो लड़का मैदान में खेल रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं खुद के लिए कर रही हूँ तो हूँ आएगा, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ये हाँ और है के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था।
اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جملے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اچھا، ابھی کچھ بہنوں کا مجھے کال آیا تھا کہ ان کو ایسا تھا کہ نئے سے سیکھنا ہے۔ ہمارا الحمدللہ ہو تو گیا ہے پہلے کا سب سبق، لیکن پھر بھی میں بیچ بیچ میں نئی نئی بہنوں کے لیے ذرا ذرا سکھا رہی ہوں، تھوڑا سا بتا رہی ہوں۔ تو جو بہنیں نہیں ہیں ان کو بھی بتا دیتی ہوں میں، تھوڑا سا آگے دیکھ لیں آپ لوگ کہ یہ دیکھیے ہمارا یہ جو ہے نا اس کو حرف تہذیب بولتے ہیں عربی میں، آپ نے پڑھا ہوگا پہلے بھی نا۔ اللہ آسان کرے۔ اچھا میرا پین نہیں چل رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہے نا الف بے لکھا ہوا ہے نا، یہ تو یہ ایسا ہم نے پڑھ چکے ہیں عربی میں ہے نا۔ اس میں کچھ جو چیزیں ہیں میرے پین نہیں نظر آ رہی نا شاید آپ کو، اللہ آسان کرے۔ نہیں آ رہی، اسکرین پہ ایک نظر منٹ، نہیں آ رہی تھا۔ ہاں کچھ ہو رہا ہے، ہاں ابھی آ گئی، ٹھیک ہے چل اللہ یہاں سے۔ چلیے اب دیکھ رہے نا، یہ ابھی میں چلیے یہ والا بتاتی ہوں جس میں جو نئی بہن ہے نا ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہمارے پہلے کے پی ڈی ایف ہے، پہلے کے آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گا، تو یہ آپ کو پتا چل جائے گا آسانی سے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی یہ انگلش اور اردو والا لے کے آئی کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اس کو ہم نے پڑھے ہیں عربی میں کیا پڑھے ہم نے اس کو، الف، تو یہ بھی اردو میں بھی الف ہی آئے گا۔ اب یہاں پہ بے دیکھیے، ہم نے اردو میں عربی میں کیا پڑھے اس کو با پڑھے ہے نا، اس میں بے بولیں گے۔ اب یہ کیا ہے پے بولیں گے، تے۔ اب یہاں پہ کیا ہے پے، ایک عربی میں ہم نے پڑھے نہیں ہے تو یہ اردو میں آتا ہے صرف۔ اب یہ تے تو آتا ہے ہم نے پڑھ چکے، ٹا جو ہے نا یہ بھی صرف اردو میں آتا ہے۔ یہ سا جو ہے نا یہ بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، سے ہے نا، تو یہ سا بولیں ہائی گے۔ لائٹ نہیں دکھ رہا ہے باجی جان، نہیں دکھ رہا؟ ہاں نہیں دکھ رہا ہے، آپ دیکھو نا اچھا لے نہیں، لو۔ اچھا میرا اسکرین نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا، اسکرین دکھ او رہا ہے، ہو، ہائی لائٹ نہیں دکھ رہا ہاں ہے اسکرین پہ۔ اچھا ہائی لائٹ آپ نہیں جو دکھ رہا؟ دکھا رہے نا، ہاں ہاں، دکھ رہا ہے نا ابھی؟ نہیں باجی، نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں اللہ نہیں، آسان کر دے۔ میرا یہ پہلے کا پی ڈی ایف ہے نا، شاید میرا سیو نہیں ہو رہا ہے۔ اسکرین تو دکھ رہی ہے، وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا۔ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے نا، اب ہو رہا ہے؟ نہیں باجی جان، اب نہیں ہو رہا، ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ نہیں، پھر سے اسکرین شیئر اللہ کرو، پھر جا کے پھر سے شیئر کرو نیٹ۔ ایک منٹ، آسان اللہ آپ کی مدد کرے۔ کر۔ تو شاید پرانا پی ڈی ایف ہے نا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جی، اب نظر آ رہی ہے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے، اسکرین آئی۔ اچھا ہائی اچھا، لائٹ پین دیکھو، پین ہائی لائٹ کر کے دیکھو۔ ہائی لائٹ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، ہائی لائٹ نہیں دکھ رہا ابھی بھی؟ ہاں ہاں ایک دکھا، بار تو ابھی دکھا، دکھا، ہاں دکھا چلیے دکھا دیکھو، جی ہاں جی جی دکھا، جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ الحمد للہ الحمد تو للہ۔ یہ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم نے کیا بتایا تھے آپ کو، حرف تہجی ہوتا ہے نا یہ، اردو میں کیا ہوتا ہے یہ حرف تہجی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے عربی میں کون سے نہیں آتے سب پہلے بہنوں کو سب پڑھا چکے ہیں نا، کہ اس میں کون سا نہیں آتا ہے، ہم نے عربی میں کیا نہیں پڑھے تھے، یہ ہمارے نیا نیا کون سا ہے، پے نیا ہے، تے نیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیم بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں، چیم نیا ہے ہمارے لیے، یہ والا جو میں سرکل کری ہوں نا یہ ہمارے لیے نیا ہے، یہ ہم نے عربی میں نہیں پڑھے، تو یہ نئے الفاظ ہے۔ تو پرانے ریکارڈنگ آپ لوگ سنیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں یہ دال، یہ نیا ہے، یہ عربی میں نہیں پڑھے ہم نے، اب یہ نیا ہے آپ کے لیے، ہے نا۔ اب یہ ز، یہ بھی 3 نقطے والا یہ بھی نیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سین شین سب جانتے ہیں، عربی میں ہم پڑھ چکے ہیں، سواد دعا توئے ہے نا، زوئے یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم، آئین غین یہ سب پتہ ہے، فا فے قاف کاف گاف، اب یہ نیا ہے، دیکھیے یہ اردو میں ہمارے لیے نیا ہے۔ اب یہ لام میم نون واو ہے، یہ دیکھیے 2 چشمے ہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ، یہ چھوٹی ہے بڑی ہے، یہ ہم نے سب عربی میں پڑھے ہوئے حروف ہے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں جو اس میں ایکسٹرا ایڈیشنل ہے اردو میں جو آتے ہیں، جو کہ سینٹینس بنانے میں ہمیں کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ میری مدد کرے کیونکہ وہ پرانا اسکرین ہے نا تو شاید شیئر نہیں ہو رہا برابر سے۔ ہاں چلیے الحمدللہ۔ دیکھیے یہ کسی جو نئی بہنیں جوائن ہوئی ہے نا ان کو اگر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ عربی میں اور انگلش میں لکھا ہوا ہے، اس کا چاہے تو آپ اسکرین شاٹ نکال لیں،
क्योंकि इसी से हमारे सारे अल्फाज बनेंगे। हमने बताए थे ना जोड़ जोड़ के अल्फाज कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पे लिखा हुआ है, आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में भी। ठीक है, हमने इसको अरबी में क्या पढ़े थे, अलिफ, तो इसको भी अलिफ ही पढ़ेंगे। हमने इसको उर्दू में अरबी में पढ़े थे बा, भाई यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बे उर्दू में। ठीक है, पे, ते, ते, से, जीम, शीम, ये आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ना, ये देख लें आप लोग, इसके स्क्रीनशॉट निकाल लें या फिर पिछली क्लास में जाएं, ये आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी हमारा ग्रामर पे पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी मैंने रिवाइज कर दिया थोड़ा सा कि पहले वाले हरूफ को अलिफ ही कहते हैं। ठीक है, उर्दू में भी अरबी में भी। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो क्या कहते हैं ना, उसको देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब मैं ये करने बैठूंगी तो मेरा रिकॉर्डिंग पूरा इसी में चला जाएगा। क्योंकि अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, छीम, है, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, से, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, आइन, गैन, पे, काफ, काफ, गाफ। दो लाइन वाला है ना, एक काफ एक ही लाइन है, ये दो लाइन लिखिए। गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, ये दो चश्मे ह भी आता है इसमें। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है इसमें। अब ये है कि हमने शक्ल बताए थे, स्टार्टिंग में आता है तो ये ह ऐसा बन जाता है, बीच में आता है तो ये हा ऐसा बन जाता है। इसकी सारी मश्क हो चुकी है। तो जो नई बहनें हैं ना वो पुरानी रिकॉर्डिंग देख ले तो आप लोगों को आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी हमने पढ़ा चुके थे, इसको हुर्फ तहजी कहते हैं, देखिए। ठीक है, ये कैसे, यहाँ पे कैसे है, अलिफ से अनार, ए से बंदर, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही यहाँ पे इससे लिखे हुए देखिए। है ना, प से पतंग, त से तरबूज, टमाटर, स से समर, जीम से जहाज, चमचा, ये सब। तो मैं ये नई बहनों को सिर्फ बताने के लिए कर रही हूँ, एक मोटा मोटा रिवाइज कर रही हूँ। अब इसकी देखिए उसकी छोटी शक्लें भी होती हैं, जो हुर्फ तहजी है ना, उसकी छोटी शक्लें भी होती हैं, जो हम जब जुमले लिखते हैं ना, ये बहुत काम आते हैं। ये जो बा है ना, तो ये हमारे हमने बता चुके हैं कि कितनी शक्ल होती है उसकी। इसकी छोटी शक्ल ऐसी होती है, प की छोटी शक्ल ऐसी, ट की छोटी शक्ल ऐसी। अब ये बा है तो हमने बाबा लिखना है, तो हमने ये ऐसा नहीं लिखेंगे ना। तो ये छोटी वाली ब है ना, उसको हमने अलिफ जोड़ देंगे, बा, ये इसको अलिफ जोड़ दो तो क्या बन गया बा, है ना, बाबा बन गया। अब ये भी वैसे ही पा है, देखिए पा अलिफ को जोड़ दे, पा बन गया। अभी और एक पा लिखेंगे तो क्या बन गया, पापा। अब हमको पानी लिखना है तो ये छोटी वाली पा है, उसको हमने अलिफ जोड़ दिए। और ये नून की छोटी शक्ल है देखिए यहाँ पर, तो उसको हमने ई जोड़ दिए तो पानी बन जाएगा। ऐसे हमारे जुमले जोड़ जोड़ के बनेंगे। छोटी शक्लों को याद करना बहुत जरूरी है। छोटी टे से, छोटी शक्लें देखिए, जीम, सीम, है, खे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, हमजा, सॉरी, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हा, या। ठीक है, ये देखिए इसकी छोटी शक्ल है। ये हमने बताया था ना, गोल हा की शक्ल बदलती है बीच में और स्टार्टिंग में आता है ना, तो ये शक्ल बदलती है। ठीक है, जैसे हमको हाथी लिखना है तो हम ये वाला हा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला नहीं। जैसे ऐसे हा, छोटी शक्ल होगी, उसको अलिफ जोड़ दिया हमने। और ये भारी था हमने सिखा चुके हैं, उसको ई जोड़ दिया, हाथी बन जाएंगे। ये जो नई बहनें हैं ना, पुराने रिकॉर्डिंग देख ले, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आदि शक्लें कैसी होती देखिए, ये से बताया, ये भी है ना, ये है। अब कुछ हुरूफ होती हैं, ये जगह ये आधी शक्लें वाली हुरूफ है, जिसकी आधी शक्ल होती है। और ये हुरूफ जो है ना, इसकी आधी शक्लें नहीं होती हैं। ये नई बहनें जरा देख ले ध्यान से, क्योंकि अलिफ मद आ, हमेशा मद आ जो है अलिफ पे ऐसा ही आता है। ठीक है, अब हम बा को हम अलिफ जोड़ दे तो ये बा बाद में आएगा अलिफ। ठीक है, ये बा बन जाएगा। लेकिन अलिफ की आवाज अगर आवाज निकालना है तो ये अलिफ मद आ ही आएगा। अब हमको आप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आप। ठीक है, अब हम आग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अलिफ मद आ गा, आग। ठीक है, ये अब लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अलिफ और ए, बे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसकी छोटी शक्लें होती हैं। और इन हुर्फों की कोई छोटी शक्ल नहीं होती, हमेशा अपनी ओरिजिनल शक्ल में आते हैं, अपने असली शक्ल में रहते हैं ये हुर्फ। कौन कौन से, अलिफ, अलिफ मद आ, अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, और तोय, जोय, वाव, हमजा और हाँ, ये हमेशा अपनी ओरिजिनल शक्ल में आते हैं। इसका कैसे इस्तेमाल करना हमने बता चुके हैं। ठीक है, अलिफ मद आ लिखने के लिए हमेशा ये ऐसा ही, ये वाला मद वाला ही आएगा। और उसको मीम लिखेंगे तो क्या बनेगा, हम आम बनेगा। अगर हम अलिफ से कोई हुर्फ बनाना चाहते हैं तो अब लिखना चाहते हैं तो अब आएगा। ठीक है, अब हम लिखना चाहते हैं कि आज, अलिफ मद आ और ये जीम आएगा, आज। ठीक है, ऐसा आज लिखेंगे हम।
अगर इनको 3 हरूफ 4 हरूफ जोड़ के लिखेंगे तो फिर वो बदल जाते हैं। ये देखिए ये भी शक्लें हैं, इससे हरूफ बने हुए देखिए यहाँ पर, जीम बे जब, थोड़ा थोड़ा सा नजर मार लेते देखते हैं यहाँ पर, ये छोटी शक्लें हैं, ठीक है, ये भी छोटी शक्लें हैं। अब यहाँ पे देखिए उससे बनाए जब, है ना, चुप, हर, खल, सुन, शो, कल, मिल, गुल, जम, सर, कर, लग, कस, नल, जब, फन, सल। ये क्या हो गया, 2 हरूफों को जोड़ के बनाए हुए हरूफ है ये। ठीक है, हमारी इसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, समझो। अच्छा ये जो जिसको नहीं आता है, ये पेज है देखिए, इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नई बहनें जो है ना, अलिफ मद आपको नहीं लिखना आ रहा है तो इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये जो है ना, या तो इसके पेज मिलते हैं बुक्स के, उसके लेके भी बुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस पे ट्रेस करें, है ना, अलिफ मद आ, देखिए अलिफ मद आ, ऐसे, ये अलिफ, इसको हमने जोड़ दिए बा। छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं ना ऐसे, जो एकदम बिल्कुल नहीं जानते ना लिखना, उनके लिए आसान है ये। ठीक है, इसके ता, इसी तरह से इस पे पेंसिल से आप अच्छे से आराम से करें, मेरा ये पेन बराबर उस पे चलता नहीं है, सा, ऐसा लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह ये आ जाएगा। ये आने के बाद क्या करें, छोटी शक्लों की प्रैक्टिस करें, फिर छोटी शक्लों को क्या करेंगे, उसको जोड़ जोड़ के लिखेंगे तो आपको लिखना आराम से आ जाएगा। अब ये देखिए इसकी का है ना, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। अब हमने इसकी छोटी शक्ल क्या पढ़े थे, ऐसी। अब इसकी छोटी शक्ल ऐसी भी आती है, ऐसी भी आती है, ठीक है। अब हम इसको लाम जोड़ दें तो कल बन जाएगा, है ना। अब हमको गुल लिखना है तो काफी गा की ऐसी भी शक्ल आती है छोटी, और ऐसी भी आती है। अब हम इसको लाम मिल लेंगे तो गल हो जाएगा। इसका हमने फोटो भेजा हुआ है, पहले के पीडीएफ में इसका है अलग अलग शक्लों के फोटोज। अभी मैंने बीच में भी पेज सेंड करी थी ग्रुप पे, या फिर आप किसी से मांग ले या मुझे ही पूछे तो मैं भेज दूंगी, उसकी बहुत सारी शक्लें हैं उसकी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी उसमें सीखने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस कर ले तो आप लोगों को लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, एकदम से बड़े बड़े हरूफ लिखना चाहेंगे ना, थोड़ा मुश्किल जाएगी। थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे हरूफ लिखेंगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे त से कुछ बनाना है हमको, जैसे ता, ये है ना छोटी शक्ल है, इसको हमने अलिफ जोड़ दी और रे लिख दी तो तार बन गया, है ना। अलिफ लगाए तो उसको क्या बन गया, तारा बन गया। ऐसे हमारे जुमले बनेंगे, त है, ये ट को हमने क्या बन गया, टमाटर लिखना, तो ये मीम की छोटी शक्ल है। फिर इसको हमने अलीफ जोड़ दिया, टमा बन गया। अब ये ट है, फिर इसको रे जोड़ दिया, टमाटर बन गया। हम इसको अच्छी शक्ल में कैसा लिखेंगे, टमाटर। ठीक है, ऐसे हमारे जुमले बन जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों का आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये अलीफ बे लिखने की और छोटी शक्लें लिखने की उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए अब हमारा पहले जो सबक चल रहा था उसी पे हम चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जुमले बनाने के आगे इंशाल्लाह जुमलों की भी प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि अलग अलग जुमले कैसे बनाते हैं उस पर भी हम प्रैक्टिस करने के आज। और आज हमारा इंशाल्लाह 12 बजे तक क्लास होगी, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सब बहनों से बात करूंगी एक बार, और फिर थोड़ा सा रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं दुआ पढ़ के रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और आप सबसे बात करती हूँ इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारकल्लाह फीक। सबको समझ में आया आज की क्लास का? अनम्यूट अनम्यूट का परमिशन देंगे आप फरहाना जरा? जी जी, दे दी। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आया। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, समझ में। ऐसे ही छोटा छोटा अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग की राइटिंग की हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना इंशाल्लाह, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जी पहले क्या चला है वो जरा रिविजन करा। पिछली रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी फिर बाजी? क्या क्या रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको है ना चैट पे अपना। लिंक डाल दिया हाँ, गया है लिंक चैट पे। लिंक डाल दिए ना आप फरादा बाजी ने। हमारे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें क्लासेस जाके के जुड़े। यूट्यूब लिंक पे उर्दू क्लासेस के सारी रिकॉर्डिंग है, स्टार्टिंग से लेकर करीबन 25 से 30 रिकॉर्डिंग हो गई है हमारी। आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, हर रिकॉर्डिंग में अलग अलग है, आपको सब सीखने मिलेगा इंशाल्लाह। जो हुआ था ना अभी पिछली हो गया वही क्लास का मैंने आज रिवाइज किया थोड़ा सा। जो नई बहनें हैं ना उसमें थोड़ा देख लेंगे ना, आपको आसानी हो जाएगी। और फिर उसमें भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हैंड रेज करें जो बहनों को पढ़ना है इंशाल्लाह। तो थोड़ा हदीस से पढ़ लेंगे, आज रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। चलिए सबसे पहला कौन हैंड रेज किया है? अंजुम बेगम, ठीक है। चलिए आप पढ़ लें, पहले मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ हदीस आपको। अल्लाह की 3 मेहमान हैं, अल्लाह के 3 मेहमान, अल्लाह के 3 मेहमान। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने तामील की, उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दे दिया। यानी कौन है अल्लाह के मेहमान? कौन है? जब हम हज पे जाते हैं या उम्रा पे जाते हैं तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ना, टूर वालों ने, यहाँ पे वहाँ पे खादिम लोगों ने सब क्या बोलते हैं, आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं, आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं, बोलते हैं ना। तो कौन कौन है अल्लाह के मेहमान बता रहे? देखिए, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह के राह में लड़ने वाला और हाज और उम्रा करने वालों को देखो अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मर्तबा दिया ना। हाजी और उम्रा करने वाला भी क्या है? अल्लाह के मेहमान है, सुभान अल्लाह, है ना। तो अल्लाह ने उनको बुलाया तो उन्होंने तामील की, अल्लाह का हुक्म माने, और उन्होंने मांगा तो अल्लाह ने दे दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर का दीदार नसीब फरमाए, हज और उम्रा की तौफीक अता फरमाए। चलिए अब कौन बहन पढ़ेंगे? अंजुम बेगम सिस्टर, माइक ऑन कर ले। अंजुम बेगम सिस्टर। अंजुम जी बेगम पढ़ लेंगे? जी मैम। जी जी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के 3 मेहमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने तामील की, उन्होंने उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दे दिया। माशाल्लाह, बारक है। और कौन है? 3 जन का एक हदीस पढ़ने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट फारिया बेगम सिस्टर। जी फरिया बेगम जी जी। जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की 3 मेहमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, स्क्रीन क्या हो रहा है? हाँ अल्लाह चलिए के पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने तामील की, उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दिया। दे दिया, दे देखिए यहाँ पे लिखा अल्लाह है, ने दे दे दिया। दिया। जी जी माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। और कौन है? नजमा खातून सिस्टर, अनम्यूट कर ले। नजमा खातून सिस्टर। जी जी जी। अल्लाह के 3 मेहमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में हर ने चीज फरमाया, देखिए ये पढ़े फरमाया। नबी हाँ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हाजी और उम्र करने वाला अल्लाह के मेहमान है, ठीक है है। ना? हाँ बराबर मेहमान है। अल्लाह ने उन्हें बुलाया यहाँ तो उन्होंने तो बुलाया, यहाँ नहीं है, बुलाया तो उन्होंने। तामील तामील है बाजी। हाँ तामील की, बराबर। तामील यानी तामील हुक्म मानना। हाँ तामील की, उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दे दिया। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। चले अभी कौन है दूसरी बहन, दूसरी हदीस दिशात पढ़ेगी? फातिमा। मैं पढ़ के एक बार बताती हूँ, दिशात देखिए आपको फातिमा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाब की खातिर मस्जिद अक्सा की तरफ सफर करना। अब देखिए यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद के अलावा किसी जगह का ज्यादा सवाब और बरकत की नीयत से खास तौर पर सफर करना जायज नहीं। मस्जिद हराम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना शरीफ, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, ये 3 मसाजिद है। सबसे पहले कौन सा है? मस्जिद हराम यानी हराम शरीफ है काबे की। और दूसरा कौन है? मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना मस्जिद नबवी का है। और तीसरा कौन है? मस्जिद अक्सा, जिसमें फिलिस्तीन में इतने जो तकलीफ, इतने जो उठा रहे हैं फिलिस्तीन भाई, जहाँ पे मस्जिद अक्सा मौजूद है,
یہ 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور مسجد کو یا کچھ دیکھنے کے لیے سفر کرنے سے منع کیا؟ صحیح مسلم کے حدیث سے دیکھیے، اکثر ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں نا یہاں پہ وہاں پہ ثواب کی نیت سے، تو اللہ کیا بتا رہے دیکھیے 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، صرف منع نہیں کرے، جائز نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح حدیثوں پہ چلنے والا بتائے کہ بنائے کہ یہ 3 مسجدوں کو ہم ثواب کے نیت سے، برکت کے نیت سے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے پڑھے ابھی کون بہن ہے؟ نشاد فاطمہ سسٹر پڑھ لیں، نشاد فاطمہ سسٹر پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ۔ ثواب کی خاطر مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرم، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوی اور مسجد اقصی۔ صحیح مسلم۔ جی شاہین بیگم اچھا سسٹر، پڑھیے۔ شاہین بیگم سسٹر جی 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 آپ میوٹ ہو گئے پھر سے، کھولے۔ جی ثواب کی خاطر مسجد اقصی نہیں ہاں کی پڑھے ہم طرف سے کی سفر کرنا 3 مسجد کے علاوہ کسی جی 3 مسجد کے علاوہ سفر مساجد ہے، کرنا مسجد دیکھیے ابھی یہاں پہ جمع آ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ مسجد جی ہم نے کیا پڑھے تھے؟ 3 واحد، مساجد ایک مسجد ہو گئی، مساجد یعنی جمع ہو گئے، مساجد ٹھیک ہے، جی 3 ایک سے مساجد زیادہ کو کے مساجد علاوہ بولتے ہیں۔ جی مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرم، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور مسجد نبوی اقصی نبوی ہے، ہاں ٹھیک ہے، مسجد نبی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی جی یہ بارک اللہ فیکی۔ اور کون ہے؟ نغمہ سسٹر، نیکسٹ بہن پڑھ۔ نغمہ سسٹر مائک آن کر لیں۔ نغمہ سسٹر آپ ہیں؟ نغمہ بہن نیہا انجم سسٹر آپ پڑھ لیں، باجی میں پڑھ لیں۔ ابھی پڑھتی ہاں ہوں، پڑھے، کوئی ہاں مہمان پڑھو۔ آیا میرے۔ چلے ڈبل ٹیپ کیا کرے کھل جائے گا، ٹھیک ہے؟ بولے پڑھے۔ پھر سے میوٹ ہو گئے آپ، ڈبل ٹیپ کریں، نغمہ سسٹر اوپن کریں، ان کا اوپن نہیں ہو رہا ہے۔ باجی میں ابھی پڑھوں گی، ایک آپ کسی اور کو پڑھوا دیجیے، کوئی آیا ہے میرے یہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے اچھا دوسروں کو نیہا موقع انجم دیں۔ سسٹر آپ پڑھ لیں، نیہا انجم سسٹر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب کی خاطر مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرم، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوی اور مسجد الاقصی۔ بارک الحمدللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ، اچھا پڑھے۔ اور کون ہے؟ چلیے میں تب پڑھ کے جی سناتی ہوں، آپ دیکھیں جب تک۔ جس کا مقصد صرف دنیا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ دیکھیں، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کے فکر میں لگے ہوئے ہیں نا۔ ہر کام کرنے کی نظریہ وقت ہمیں آخرت کے بارے میں بھی سوچنا، ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ آج ہم صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کریں اس کا بدل کیا ہوگا؟ اللہ اس سے خوش ہوگا یا بے نہیں، شک، اللہ سے راضی انشاءاللہ ہوگا یا نہیں، انشاءاللہ۔ حاضر ہماری آخرت میں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں، یا ہم گناہ میں تو نہیں، گناہ کا کام تو نہیں کریے۔ اگر انسان کو فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے ہمارے سب کام آسان کر دیں گے نا، معاملات کو ٹھیک کر دیں گے، دل انشاءاللہ کو بے نیاز انشاءاللہ کر دیں گے۔
اور دنیا کو ہمارے پاس دلیل کر کے بھیج دیں گے ماشاءاللہ. چلیے ایک طرح سے ہماری اصلاح بھی ہو رہی ہے, فوزیہ پڑھ بھی رہے ہیں میم، ہم لوگ. چلے ہاں بولیے. فوزیہ سسٹر، نیکسٹ جی فوزیہ جی سسٹر میوٹ کھولے. اچھا فوز. جی جی ہاں باجی جان بولیے. آپ کے ہی نام کی سسٹر ہے ہاں ہاں بولے فوزیہ فوزیہ, سسٹر. پڑھے ماشاءاللہ, اچھی کوشش مائک کر دے آن بہن. ہے. बाजी मैं جی ये جی सोची बाजी जरा दूध आ गया था लेने चली गई थी ये ہاں सूखा کوئی بات, آپ ابھی پڑھیں گے. कोशिश करते नहीं तो पहला वाला डालो बाजी. اچھا اچھا ٹھیک ہے, چلے ہاں چلے پڑھیں. सवाब की खातिर मस्जिद मस्जिद अक्सा की तरफ सफर करना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन मस्जिद की और مساجد ہے, तीन مسجد मसाजिद ہے نا ایک, ہاں مساجد ہے نا زیادہ. ہاں तीन मसाजिद की अला کے علاوہ کے لکھا ہوا ہے نا, तीन کافی کے. मस्जिद के अलावा किसी जगह जगह کا का किसी जगह زیادہ, کا जिहादा زیادہ, का زیادہ ثواب. ज्यादा सवाब और کوشش बरकत کریں पढ़ के. हाँ हाँ बर, माशाल्लाह. बरकत की नियत से खास खास तरह फिर طور है, طور है, ताव طور है, طور, तौरे طور फिर पर, खास तौर पर तौर पर. खास हाँ तौर पर सफर करने जा करना ना, ना है सफ, देखिए, करना सफ करना सफर करना चाहते जायज है वो, जायज जायज है, जायज. जायज जायज जायज. ना हाँ जायज नहीं, नहीं जायज नहीं. आवाज आ रही मेरी आपको? जायज. अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, उनकी आवाज चली गई है. अच्छा फौजिया आपका सिस्टर आप हो? नहीं ऑन है, उनका नेटवर्क गया शायद. नेटवर्क सफिया गया शायद. सिस्टर आप पढ़ ले. चले सफिया सिस्टर आप पढ़ ले. सफिया सिस्टर आप हैं? रुखसाना आदम सिस्टर आप पढ़ ले. माइक खोले. आप रेडी डबल टैप रेडी रहे, करो. आपका भी नंबर. हाँ हाँ चले हाँ चले बाजी. पढ़े. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो आपकी खातिर मस्जिद अक्सा की तरफ सफर करना. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन मसाजिद के अलावा किसी जगह का ज्यादा सवाब और बरकत की नीयत से खास तौर पर सफर करना जायज नहीं. मस्जिद हराम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबवी और मस्जिद अक्सा. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. बारक अल्लाह फीक. जी अभी कौन है जिसको पढ़ना है वो हैंड रेस करे. सफिया सिस्टर आप जिनका हैं हो गया, माइक पे? जिनका हो गया हाथ नीचे कर ले. सफिया बाजी सिस्टर. हाँ हाँ आपका नंबर आएगा, आपको भी बुलाएंगे. मंसूरी सिस्टर सबको एक मिनट. सबको हाँ, बारी बारी रोशन रेडी बाबा रहे, अपने सिस्टर आप म्यूट पढ़ का ले. ख्याल रखें. हाँ अपने म्यूट रोशन का ख्याल बाबा रखें, जब सिस्टर. आपकी बारी आने वाली है तो ख्याल रखें, ठीक है. हाँ पढ़ ले. सवाब सवाब की बाकी खातिर मस्जिद अक्सा की तरफ सफर करना. तीन मसाजिद के अलावा किसी जगह का ज्यादा सवाब और बरकत की नियत से खास तौर पर सफर करना जायज नहीं. मस्जिद हराम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबवी और मस्जिद अक्सा. अभी हमने हदीस पढ़ रहे ना, यहाँ पे देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सॉरी वसल्लम ने फरमाया. बारिश का ध्यान नहीं दिया. सॉरी. हाँ बारी का ये ध्यान रखें. सवाब के खातिर मस्जिद अक्सा की तरफ सफर करना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. तीन ने मसाजिद फरमाया. के अलावा किसी जगह का ज्यादा सवाब और बरकत की नियत से खास तौर पर सफर करना जायज नहीं. मस्जिद हराम, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबवी और मस्जिद अक्सा. वो बारीक था मैम, माशाल्लाह, इसीलिए नजर नहीं बारक आया अल्लाह. था. सॉरी. हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम हदीस पढ़ रहे हैं तो हमको सवाब भी मिल जाएगा, है ना, दरूद पढ़ने का भी. चले और कौन है अभी? सफिया सिस्टर है, पढ़ ले.
फिर सिस्टर आप पढ़ लें। पढ़िए हदीस, पढ़ सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सलाम हमारा हो चुका है। बिस्मिल्लाह पढ़े दिल में और पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है? सबको मौका मिलता है। इसका मुकद्दर सिर्फ दुनिया हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद रसूल लिखा है, मोहम्मद के बाद रसूल भी लिखा हुआ है, देखिए। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिसको दुनिया की फिक्र लगी हो, अल्लाह ताला इसके काम हाँ लगी हो तो अल्लाह इसके काम बिखेर देते हैं और देता है। और मोहताजी मोहताजी को इसकी निगाहों के सामने कर देते हैं और देता है, माशाल्लाह। इसको दुनिया से सिर्फ वही मिलेगा जो इसके हिस्से में लिख दिया गया है और जिसकी नीयत आखिरत का हौसला उसूल हासिल तो करना है अल्लाह मतलब। हाँ, अल्लाह इसके मामलात को ठीक कर देता है, इसके दिल को बेनियाजी अता कर देता है और दुनिया इसके पास जलील होकर रहती है, आती है, जलील होकर आती है। माशाल्लाह, जलील बारकाल्लाह। होकर आती है। जज़ाकल्लाह खैर भाई। भैया चले, कौन है अभी? आप पढ़ ले बाजी, हदीस पढ़ लेना। दूसरी हदीस लगाए ना? नहीं, नगमा सिस्टर आप अल्लाह हैं? के नहीं, ये पढ़ चुके ना, मैं हुआ हमारा हाँ मैंने हाँ, पढ़ के नगमा सुनाया। सिस्टर आप हैं? हाँ, नगमा बहन पढ़े, आपने थोड़ा पढ़ के नगमा छोड़ दिया सिस्टर था। नहीं, वो पढ़े नहीं थे, आ रही हूँ बोले थे। हाँ रोशन बानो सिस्टर आपका हो गया है ना? हैंड डाउन कर ले। मुजफ्फरी सिस्टर आप पढ़ ले। जिनका मुजफ्फरी हो गया सिस्टर हाथ नीचे कर लें, दूसरों को मौका दें। जी बाजी। हाँ पढ़। हाँ पढ़ लें। अल्लाह के तीन हाँ, अल्लाह के तीन मेहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला, अच्छी हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान है। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने तामील की। उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बारकाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट फरीदा बानो सिस्टर। हाजी, हमारा इल्म सीखना भी अल्लाह के राह में जिहाद ही है बहनों, है ना? हम लोग कोशिश करें, मेहनत करें, टाइम निकालिए, जिहाद ही है अल्लाह के सभी राह में सिस्टर अलर्ट रहे, सभी सिस्टर अलर्ट रहे, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। अल्लाह के तीन मेहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान है। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने तामील की। उन्होंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने दे दिया। माशाल्लाह, बारकाल्लाह फीकी। अल्लाह ताला हमारी जिहाद को भी कबूल फरमाए, जो पढ़ने की कोशिश करे, इल्म सीखने की कोशिश करे आज के जमाने में, यही हमारा जिहाद है। आज तो जंग वैसी होती है ना कि हम जंग में जा सके, ये भी हमारा जिहाद है। समझे, अपना वक्त निकालना, बैठना, कोशिश करना, मेहनत करना। सिस्टर पढ़ ले। अल्लाह के तीन मेहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, हाजी और उम्रा करने वाला अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो
انہوں نے تعمیل کی، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ اللہ اور کون ہے؟ سلمہ جاوید سسٹر، سلمہ جاوید سسٹر جی باجی۔ پڑھ لے۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے 3 مہمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہی۔ اللہ نے انہوں نے بلایا تو انہوں نے انہیں ایسا بھی لکھا جاتا ہے، یاد رکھیے ہاں، انہیں ایسا بھی لکھا جاتا ہے یا ایسا بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے ہاں۔ اللہ نے بلایا تو انہوں نے تعمیل کی، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ ریحانہ بیگم سسٹر، ریحانہ بیگم سسٹر انمیوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلے ہمارا سلام ہو چکا ہے، بسم اللہ پڑھے اور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب کی خاطر مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا یہاں زیادہ پہ ثواب۔ یہ پڑھے، یہ حدیث پڑھے نا ہم لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوی اور مسجد اقصی۔ بارک اللہ فیکی۔ اور کون ہے؟ یہ نیو میں سسٹر ہے نے بڑی نیو کلاس جوائن کی ہے، لیکن مجھے پڑھ تو لیتی ہوں تھوڑا بہت، الحمدللہ لکھنا نہیں آتا۔ اچھا، لکھنا بھی آج سیکھ آج جائیں گے۔ کلاس دیکھیے آپ نے، لکھنے کا بھی بتا رہے نا، اور پہلے کی ریکارڈنگ سمجھ لے، آپ نے سیکھ لے، دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ لنک ڈالی ہوں بھائی جان، گروپ کا لنک ڈال دیا ہے۔ ہاں لنک ڈال دیے نا فرانہ سسٹر نے، اور اس میں دیکھ کے جوائن لنک لے کے اور سیکھ لے اس میں، ٹھیک ہے؟ سبرینا ایم سسٹر، سبرینا ایم سسٹر مائک آن کریں، پھر سے میوٹ ہو گئے آپ۔ سبرینا بہن، ثواب کی خاطر مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کے زیادہ وہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرام، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوی اور مسجد اقصی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ حاجرہ اور کون سسٹر، ہے؟ حاجرہ سسٹر پلیز مائک آن کریں تو پڑھ لیں۔ ثواب کی خاطر مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساج کے علاوہ کسی جگہ، نہیں مساجد ہے، مساجد یعنی مساج، مسجد کی جمع، زیادہ ایک سے زیادہ کو مساجد بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنا جائز نہیں۔ مسجد حرام، مسجد رسول اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نبوی اور مسجد اقصی۔ بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ۔ میں یہ بار حج کو جا کو آئے پا۔ ارے ماشاء اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بھی اللہ کے مہمان سے، بہت بہت سارا سسٹر، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے، ہاں، اور حج والی زندگی بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو بھی قبول کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ جی ہاں باجی، ضرور ضرور، اللہ سب کو بلائے، ہاں قبول فرمائے سب کا۔ جی باجی بسم اللہ۔ ہاں پڑھ لیں۔ جس کا مختصر سفر دنیا نہیں ہو، مقصد ہے، دیکھیں مقصد ہے، مقصد
جی سوری مقصد مقصد جس کا مقصد مقصد سفر صرف دنیا صرف صاد ری جس سار صرف 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 جی بھائی دنیا ہو. جی بھائی جس جی کا مقصد صرف دنیا ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے گرا دیتا کر ہے دیتا ہے سامنے کر دیتا ہے. اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک ٹھیک ہے کر ہاں دیتا یا ہے. ٹھیک ہے وہ ہاں ٹھیک جی کر بھائی دیتا ہے. معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. جزاک اللہ باجی. الحمد للہ باجی آپ کے کلاس میں جوائن کرے سے ماشاء اللہ اچھا پڑھنے آ رہا باجی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. ماشاء اللہ. چلیے منصوری سسٹر جی مائک آن کر باجی. لے. بسم کر اللہ لے. الرحمن الرحیم. جس کا مقصد صرف دنیا ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دنیا کی فکر لگی ہو نہیں تو ہاں جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ اس کے کام بکھیر دیتے ہیں. یہ کام بکھیر دیتا ہے. پڑھے بکھیر دیتے ہیں اور دیتا ہے. محتاجی کو اس کے نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی نیت آخرت کا ثواب حصول ہے حصول آخرت کا حاصل کرنا. حاصل کا جمع حصول ہے. آخرت کا حصول ہو تو اللہ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات میں بتا دینا چاہوں گی بہنوں کو. یہاں پہ دیکھو اس کو اور اس کی لکھا ہوا ہے نا, یہ الگ بھی لکھا جاتا ہے اس کے اور کبھی کبھی مل کے بھی لکھا ہوا آتا ہے اردو میں. یہ اس کو ٹھیک ہے یہ اس سمجھ جاؤ. کو اس کو ایسا جی لکھا ہوا آتا ہے. اس کی تو ایسا بھی لکھا جاتا ہے. اس کی الگ سے بھی کبھی کبھی اس کو اس کی ایسا ملا کے بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہاں جی ہاں شفا اس میں سسٹر پریشان ایڈمٹ نہیں کر لیں. جی باجی. جس کا کر لیں. مقصد پڑھے صرف دنیا ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اس کے کام بخیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کے نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لگائی دیا نہیں لکھ ہے وہ. دیکھیے لام ہے لکھا دے گا لکھ دیا گیا ہے. لکھ دیا گیا ہے اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو تو اس کو اللہ اس کے معلومات کو ٹھیک کر نہیں دیتا ہے. معلومات نہیں ہے معاملات ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. یہ معاملات اس کو بولتے ہیں معاملات کو جو بھی ٹھیک اس کے کر کام رہیں گے. ہاں معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے. اس کے دل کو بے نیازی عطا کر دیتا ہے
اور دنیا اس کے پاس داخل ذلیل ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ چلے آپ نے باجی اچھا پڑھا۔ ٹائم ہو چکا ابھی ہے، ٹائم ہو گئے، ہاں ٹائم ہو گیا ہے بہنوں، میں الحمدللہ۔ معذرت چاہتی ہوں السلام علیکم آج۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہنوں، میں معذرت چاہتی ہوں، میرے گھر میں تھوڑا مہمان ہے، میں آج ذرا جلدی چھوڑ دوں گی کلاس، اور عامرہ باجی کی اس کے بعد کلاس ہونے والی ہے، سب بہنیں جائیے گا نہیں۔ اس کے بعد عامرہ باجی کی کلاس صحابہ سیریز ہے، اور اس کے بعد ہمارا ہونے والا ہے 12:15 بجے باجی صحابہ ان کا سیریز ہے، ابھی اس کے بعد 12 بجے۔ اسکرین شاٹ لے لیا ہے، ہاں اگلی بار ان کو موقع دیں گے ہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی موقع مل جائے گا۔ 1:30 بجے جو ہے وہ تلاوت قرآن ہوگی، اس کے بعد عامرہ باجی کی کلاس ہے، سب لوگ جائیے گا نہیں۔ 1:30 بجے تلاوت قرآن ہے، اور 2:30 بجے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کلاس ہوگی۔ 3:30 بجے اسلامک کڈس کلاس ہوگی، بچوں کو سب ضرور جوائن کریں، اور 4:30 بجے قرآن تفسیر کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں معذرت چاہتی ہوں آج بہنوں سے، میں تھوڑا سا جلدی جا رہی ہوں، آپ سب کلاس میں بنے رہیں۔ بارک اللہ فیکی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو پڑھنے کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر باجی۔ حیاکم یا جی جی، جلدی آ گیا ماشاء اللہ، جلدی، جزاک اللہ خیر۔ جتنی بہنوں نے بھی ہینڈ ریز کیا، کہ ماشاء اللہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے پہلے لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو بہنوں نے پڑھ بھی لیا ہے وہ بھی انشاءاللہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے اپنی کلاس اب شروع کر رہے ہیں، صحابہ سیریز کلاس شروع ہونے والی ہے۔ سب بہنیں پہلے مجھے بتائیں، میری آواز سب بہنوں کے لیے کلیئر ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے دی۔ میوٹ لاک پہ ہے ساری بہنیں، میں ایک انمیوٹ سیکنڈ، ہاں میں کر دیا انمیوٹ میں نے۔ جی الحمدللہ باجی۔ جی الحمدللہ باجی۔ الحمد ہاں ایک سیکنڈ، ریکارڈنگ آف نہیں ہوئی ہے، ایک سیکنڈ میں کر دیتی ہوں۔